प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 5.3 में मुफर्रद सूद। आइए समझ लें कि मुफर्रद सूद किसे कहते हैं। सबसे पहले असल ज़र। असल ज़र यानी हम जो क़र्ज़ के तौर पर बैंक से रकम लेते हैं या बैंक में कुछ मुद्दत के लिए हम रकम जमा करते हैं, इसको असल ज़र कहते हैं। शरह, हर साल के लिए हर 100 रुपये असल ज़र पर कितनी रकम सूद के तौर पर देना होती है, उसे सूद की शरह कहते हैं। मुद्दत, असल ज़र जिस अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस अरसे को मुद्दत कहते हैं। मुफर्रद सूद, हमें बैंक से ली गई रकम वापस करते वक्त क़र्ज़ ली गई रकम से कुछ ज़्यादा रकम देना होती है, या हम जो रकम कुछ मुद्दत के लिए बैंक में जमा की है, बैंक इससे रकम से कुछ ज़्यादा हमको देती है, तो ये जो ज़्यादा रकम होती है, जो देना और लेना होती है, उससे मुफर्रद सूद कहते हैं। मुफर्रद सूद मालूम करने का ज़ाब्ता यह है कि मुफर्रद सूद मसावी है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बट्टे 100। यहाँ पे असल ज़र को अलीफ या पी, शरह को शीन या आर और मुद्दत को मीम या एन हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह हम अगर ज़ाब्ता लिखेंगे तो सीन मसावी है अलीफ ज़रब शीन ज़रब मीम बट्टे 100, या पी आई मसावी है पी ज़रब आर ज़रब एन बट्टे 100। प्यारे बच्चों, सवाल यहाँ दिया हुआ है 8% फ़ी साल की शरह से 5,000 रुपये असल ज़र का 3 साल का सूद कितना। प्यारे बच्चों, यहाँ पे असल ज़र दिया हुआ है, मुद्दत दी हुई है, शरह दी हुई है, हमको मुफर्रद सूद मालूम करना है। तो इसका ये ज़ाब्ता दिया हुआ है, इस ज़ाब्ते की मदद से हम ये पूरी चीज़ें रख के मालूम करेंगे। यहाँ पे हमको असल ज़र दिया हुआ है 5,000 ज़रब, यहाँ पे इनकी मुद्दत दी हुई है 3 ज़रब शरह दी हुई 8/100। तो अगर हम ये करें तो ये 2 सिफ़र हमारे कट हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 सिफ़र कट नीचे के और ये 2 सिफ़र कट बचेंगे। यहाँ पे 50 ज़रब 3 ज़रब 8, 50 को 3 8 24, 24 सिफ़र सिफ़र 24 को 5 से ज़रब करें तो जवाब आता है हमारा 1200। ऑप्शन नंबर 1 1200 जवाब हमारा सही है। सवाल यहाँ दिया हुआ है 5% फ़ी साल की शरह से 8 साल का 1200 रुपये का सूद मुफर्रद कितना। प्यारे बच्चों, सूद मुफर्रद मालूम करने का ज़ाब्ता आपको मालूम ही है, सीन मसावी मीम ज़रब शीन ज़रब अलीफ बटे 100। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसके 1200 ज़रब 5 ज़रब 8/100, 1200 और ये यहाँ पे दिया हुआ है नीचे 100, तो ये दो सिफ़र कट, ये ऊपर के 2 सिफ़र कट, 5 8 40, 40 को 12 से ज़रब दे तो 12 सिफ़र सिफ़र 12 चौक 48, यानी 480 रुपये मुफर्रद सूद होगा हमारा 480 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 480 रुपये जवाब सही है सूद मुफर्रद। सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 5% फ़ी साल से 6 साल का कुछ असल ज़र का मुफर्रद सूद 360 रुपये होता है, तो असल ज़र मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सूद मुफर्रद दिया हुआ है 360 रुपये, शरह दी हुई है 5 और मुद्दत दी हुई 6 साल, और यहाँ पे हमको असल ज़र मालूम करना है। असल ज़र मालूम करने के लिए हमको यहाँ पे सूद मुफर्रद ज़रब 100 बट्टे शरह और मुद्दत को ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूद मुफर्रद दिया हुआ है 360 ज़रब 100, और यहाँ पे आपकी शरह दी हुई है 5 और मुद्दत दी हुई है 6, तो 5 को 6 से ज़रब करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमने ज़रब करे तो हमारा जवाब आता है यहाँ पे 36,000, और उसको 5 छक्के 30। अब अगर हम ये सवाल इस तरह हल करें, ये 1 सिफ़र कट, ये 1 सिफ़र कट, 3 एका 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 सिफ़र के सिफ़र, जवाब आया हमारा 1200। असल ज़र आया हमारा 1200। ऑप्शन नंबर 2 जवाब हमारा सही है, असल ज़र आएगा हमारा 1200। सवाल दिया हुआ है कुछ शरह सूद से 100 रुपये का 1 साल का मुफर्रद सूद 3 होता है, तो शरह सूद मालूम कीजिए। हमको यहाँ पे शरह सूद मालूम करना है। सूद दिया हुआ है यहाँ पे 3, असल ज़र दिया हुआ है यहाँ पे 1, यहाँ पे शीन मालूम करना है हमको, और मुद्दत यहाँ पे दी हुई 1 साल की, और शरह यहाँ पे 100। इस तरह अगर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हम ये ज़ाब्ते में रखने के बाद क्या हो जाएगा, सीन इस तरफ हमारा सीन अगर चले गया तो
आपका यहाँ पे जो 100 ज़रब 1 है, तो ये 100 ज़रब 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 दिया हुआ है वो 3 सूदे मुफर्रद, और ये यहाँ पे 100 आ जाएगा ज़ाब्ते का। इस तरह ये बनेगा और ये कट जाएगा 100 एकन 100, 100 एकन 100, बचे 3, यानी शरह आएंगी इसकी 3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही है। सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 100 रुपये का 8% फी साल शरह से 3 साल का सूद कितना। यहाँ पे रख देंगे हम ज़ाब्ते के हिसाब से 100 ज़रब 8 ज़रब 3 बटे 100, 100 एकन 100, 100 एकन 100, 3 अट्ठे 24, 3 साल का सूद आएगा यहाँ पे 24। ऑप्शन नंबर 2 जवाब सही है। सवाल दिया हुआ है यहाँ 9 लाख रुपए का कितने साल में 5% शरह से असल ज़र 3 गुना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ दिया पहले हमको यहाँ पे सूद मुफर्रद मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सवाल हल कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये आपके 9 लाख रुपए दिया हुआ है कुल ज़र, और ये 3 साल में इनका असल ज़र इतना हो जाएगा। तो पहले हमको 27 लाख में से 9 लाख निकालेंगे तो हमारा मुफर्रद सूद आएगा आपके 18 लाख। हमको यहाँ पे मुद्दत मालूम करना है, तो मुद्दत मालूम करने के लिए इसका ज़ाब्ता इस तरह आएगा 100 ज़रब सीन बटे असल ज़र ज़रब शरह। अब यहाँ पे 100 जैसी की वैसी मुफर्रद सूद आया हमारा 18 लाख बटे 9 लाख असल ज़र दिया हुआ है और शरह 5 दी हुई है। अब ये सवाल हमको हल करना है, तो हम इस तरह हल करेंगे। पहले आपके यहाँ पे 9 ये 5 सिफर कट हो जाएंगे, ये 5 सिफर कट 9 एकन 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे आपकी 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 20 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा हमारा 40। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही रहेगा, 40 साल। सवाल दिया हुआ है 1200 रुपये का 12% शरह से कितने साल में कुल ज़र 1344 रुपये हो जाएगा। पहले यहाँ पे हमको सूद मालूम करना पड़ेगा, तो हम सूद मालूम करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपका सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है कुल ज़र मसावी है असल ज़र जमा सूद। तो यहाँ पे जो असल ज़र दिया हुआ है 1200 और ये कुल ज़र जो दिया है उसको माइनस करेंगे तो हमारा सूद आ जाएगा 144। तो हमने जो पहला सवाल इससे पहले किया उसी तरह ये हम हल करेंगे। यहाँ पे सूद ज़रब 100 बटे शरह ज़रब असल ज़र, तो हमको मुद्दत मालूम पड़ेगी। तो यहाँ पे 144 ज़रब 100, 1200 ज़रब 12, ये 2 सिफर कट, ये 2 सिफर कट, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 2 बचे 12 दूनी 24, ये यहाँ पे 12 एकन 12, 12 एकन 12, तो यहाँ जवाब आया 1। ऑप्शन नंबर 2 1 साल हमारा जवाब सही है। सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 18,000 रुपये का 10% शरह से कितने साल में कुल ज़र दुगना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सवाल हल करते वक्त पहले पूरी मालूमात हमें लिख लेना चाहिए। यहाँ पे पहले हमको सूद मुफर्रद मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा दिया हुआ है कि कुल ज़र जो दिया हुआ है यहाँ पे 18,000 और इसका जो असल ज़र है दुगना हो जाएगा, यानी 36,000 हो जाएगा। तो हमको मालूम ही है कि कुल ज़र मसावी है मुफर्रद सूद जमा असल ज़र। तो यहाँ पे हमको सूद मुफर्रद मालूम करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपके यहाँ पे दिया हुआ है 18,000, 36,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे 18,000, यानी सूद मुफर्रद आएगा हमारा 18,000। अब ये हम इस तरह ज़ाब्ते में लिखेंगे तो हमको मुद्दत मालूम करना पड़ेगा।
दो सवाल जो इससे पहले हम हल किए उसी तरह यहाँ पे पहले मुफर्रद सूद को ज़रब करना पड़ेगा 100 से, बटे नीचे हमको असल ज़र ज़रब शरह से ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मुफर्रद सूद आया हमारा 18,000 लिखेंगे, उसको 100 से ज़रब करेंगे और नीचे जो हमारा असल ज़र 18,000 दिया हुआ है और शरह दी हुई है 10। इस तरह ये ज़ाब्ते के हिसाब से हमने पूरा लिखे। अब हम ये 18,000 एकन 18,000 18,000 एकन 18,000 इस तरह 10 एकन 10 10 दाहे 100 यानी 10 साल हमारा मुद्दत आएंगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 9% फी साल शरह से 9 साल का सूद 81 रुपये होता है, तो असल ज़र मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, ज़ाब्ते के हिसाब से हम लिख देंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 9% शरह दी हुई है और 9 साल का सूद 81 रुपये दिया हुआ है, और तो हमको असल ज़र मालूम करना है। तो सूद हमने 81 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 9 शरह लिख दिया, 9 साल मुद्दत लिख दिया, और हमको मालूम करना है असल ज़र। ज़ाब्ते में इस तरह लिखने के बाद असल ज़र जब हम इधर लेंगे तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये नीचे वाला अदद ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो 81 है तो ये नीचे 100 ज़रब 100 आ जाएगा, बटे यहाँ पे 9 ज़रब 9 जो दिया हुआ है वो नीचे आ जाएगा। मसावत की इस तरफ हम जब ले रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 9 एकन 9 9 नाहे 81 9 एकन 9 9 एकन 9 100 एकन 100 यानी असल ज़र हमारा आएगा 100। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब 100 सही है। सवाल दिया हुआ है एक रकम का 12% शरह से 2 साल का कुल ज़र 8,600 रुपये होता है, तो रकम असल मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, सवाल दोबारा सुन लीजिए कि एक रकम का 12% शरह से 2 साल का कुल ज़र आपके हो रहा है 18,600 रुपये होता है, तो वो रकम असल ज़र मालूम करना है। यहाँ पे कुल ज़र दिया हुआ है 18,600। प्यारे बच्चों, ये कुल ज़र मालूम करने का आपको मालूम ही है ज़ाब्ता है। यहाँ पे असल ज़र जमा मुफर्रद सूद, असल ज़र और सूद मालूम करने का ज़ाब्ता भी आपको मालूम है। इस तरह हम अगर ये पूरा हमने इस तरह करे तो हमारा यहाँ पे आएगा, ज़ाब्ते में लिखते जाएंगे हम। ये असल ज़र का अलीफ लिखे हमने। और हमको सूद मुफर्रद मालूम करने का ज़ाब्ता मालूम ही है प्यारे बच्चों कि अलीफ ज़रब मीम ज़रब शीन बट्टे 100। तो ये इस तरह ये ज़ाब्ते का मालूम करना है। यहाँ पे कुल ज़र, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुल ज़र दिया हुआ है 18,000। यहाँ पे हम ये ज़ाब्ते के हिसाब से लिखेंगे तो हमारा इस तरह आएगा बटे 100। 12 ज़रब 12 2 जमा 100, तो ये 12 ज़रब 2 बटे और भी यहाँ पे 100 जमा करेंगे हम। तो हमको यहाँ पे असल ज़र मालूम करना है, तो ये कुल ज़र इस जानिब आ जाएगा। तो ये नीचे जो अदद दिया हुआ है ये 100, ये ऊपर चले जाएगा। ये 18,000 जैसे कि वैसे ये जो ऊपर के अदद है वो नीचे आ जाएंगे। 12 दूनी 24 होते, 24 में 100 जमा करें तो 124 हो जाती। इस तरह अगर हम 124 को इससे तकसीम करें तो हमारा जवाब आता है 15,000। ऑप्शन नंबर 1 असल ज़र 15,000 हमारा जवाब सही है।